नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों हम बात करेंगे कोरल ड्रा 7 की, यानी कोरल ड्रा 17 की, और ये हमारी पहली वीडियो आप लोगों के बीच में जा रही है। अगर आप लोग कोरल ड्रा चलाते हैं या ग्राफिक डिजाइन के प्रोफेशन में हैं, तो हमारी आने वाली सभी वीडियोस कोरल ड्रा की आप लोगों को काफ़ी मदद कर सकती है, क्योंकि करीब 1996 से मैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइन में ही हूँ, जो मैं आप लोगों के बीच में इन वीडियोस के माध्यम से अपना 20 सालों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे कोरल ड्रा बिल्कुल बेसिक से लेकर के और हाई लेवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग तक। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सफ़र काफ़ी लंबा चलने वाला है। हम लोग थ्योरी में कम जाएंगे, हम लोग बात करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली कि एक प्रैक्टिकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हमें किन किन टूल्स और किन किन ऑप्शंस का उपयोग करना है। इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे कोरल ड्रा X7 के वेलकम स्क्रीन और होम स्क्रीन के बारे में, कि होम स्क्रीन पर कौन कौन से टूल्स रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। तो सबसे पहले हम कोरल ड्रा ओपन करते हैं, और ओपन करने के लिए कहाँ से कोरल ड्रा ओपन हम कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, सबसे पहले हम उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कोरल ड्रा को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन में जाते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे कोरल ड्रा। जैसे कोरल लिखेंगे कोरल ड्रा X7 आपके कंप्यूटर में अगर लोड है, कोरल ड्रा X3 या X4, X5, X6, तो इन सभी में लगभग काम करने का तरीका एक ही जैसा मिलेगा आपको, और ओपन करने का भी तरीका यही होगा। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद ये ऊपर आपको दिखाई दे देगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको डेस्कटॉप पर भी लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है, तो जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो सेंड टू डेस्कटॉप पर ले जाने के लिए यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 है, तो यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ले जाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको इस फाइल लोकेशन पर जाना होगा, और फाइल लोकेशन पर आने के बाद आप यहाँ से कोरल ड्रा पर राइट क्लिक करके और यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप पर जा करके क्लिक करना होगा, और इस तरीके से डेस्कटॉप पर आइकन आ जाएगा, और यहाँ से आप डबल क्लिक करके कोरल ड्रा को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, यहाँ से कोरल फिक्स करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये हमने पिन कर रखा है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है अनपिन फ्रॉम स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट मेनू में आप पिन भी कर सकते हैं। जैसे पिन होने के बाद ये यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर आप स्टार्ट बटन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिंगल क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है कोरल, राइट क्लिक करेंगे इस पर और पिन टू टास्क बार। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक कोरल ड्रा यहाँ पर टास्क बार में पिन हो जाता है। तो आप यहाँ से भी सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर टास्क बार में नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके यहाँ से इसको अनपिन कर सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से कई जगह से आप अपने सुविधा के अनुसार कोरल ड्रा को रख सकते हैं, उसके आइकॉन को रख सकते हैं और वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डबल क्लिक करते हैं और कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। कोरल ड्रा जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में वेलकम स्क्रीन दिखाई दे रहा है। जो भी आपकी फाइल ओपन रहेगी उसका नाम दिखाई देगा यहाँ पर। तो वेलकम स्क्रीन खुली हुई है। यहाँ पर वेलकम स्क्रीन में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले गेट स्टार्टेड में मिलेगा आपको न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप ये न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप नए डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। उसके नीचे है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो
इसमें कुछ टेम्पलेट्स खुल करके सामने आते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल नए हैं कोरल ड्रॉ में और डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बिल्कुल नए हैं और आपको कोई कुछ भी डिज़ाइन करना है, मान लीजिए कोई आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ डिज़ाइन करना है, आपको ब्रोशर डिज़ाइन करना है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है या फिर कैटलॉग वगैरह डिज़ाइन करना है और आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो इसके अंदर जो टेम्पलेट्स के अंदर होते हैं, जो कुछ सैंपल्स इसके अंदर दिए जाते हैं जो कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो इनमें से अगर कोई टेम्पलेट्स, जैसे आप यहाँ पर कैटेगरीज देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर करके कि एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या मिलेगा, ब्रोशर के लिए अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा ओपन होने में। बिजनेस कार्ड से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर टेम्पलेट्स पहले से बने हुए होते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ टाइप में आएंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो कम्युनिटी है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, इस तरीके का अदर्स है। इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री से रिलेटेड डिज़ाइंस मिलते हैं आपको, जो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और आप उन पर काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपको, आप जिस पर भी लेकर के जाएंगे उसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाएगा। मान लीजिए आपको ये पसंद है, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो जैसे क्लिक करके ओपन करेंगे, अगर ये पॉपअप मेनू खुल करके आए तो आप ये समझ लें कि इसमें कुछ फ़ॉन्ट ऐसे यूज़ हुए हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं हैं। आपको पहले वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके ये टेम्पलेट ओपन होगा। जो टेम्पलेट का फ़ॉन्ट वगैरह आपके कंप्यूटर में होगा वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से ये डायरेक्ट, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप आकर के ये कोरल ड्रॉ में ही डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप इनमें से कोई अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। आप सभी को सिर्फ चेंज करने के बाद आपको एक आइडियाज़ मिल गया कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है। इस तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं और बाकी वेलकम स्क्रीन के बारे में देखते हैं। तो ये हो गया टेम्पलेट्स के बारे में। उसके नीचे है रिसेंट, ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में जो हाल ही में आप जो काम किए हुए रहेंगे वो सारी फाइलें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट उन पर क्लिक करके और ओपन कर सकते हैं, जो भी जिन पर भी आपको दोबारा से काम करना है। उसके बाद है नीचे वर्क स्पेस, कि आप कोरल ड्रॉ के अंदर जो काम करेंगे उसका वर्क स्पेस कैसा होगा। जैसे टाइटल्स, ये सारे ऑप्शंस कोरल ड्रॉ X7 में नए जुड़ करके आए हैं, पहले वाले वर्जन में ये सब नहीं मिलेगा। काफ़ी इन लोगों ने अच्छा कस्टमाइज किया है इसको। क्लासिक है, ये जब एक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ पर आपके होम स्क्रीन पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। उसके नीचे डिफ़ॉल्ट है। तो कोरल ड्रॉ X7 के लिए जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है काफ़ी यूज़फुल होता है, तो हम डिफ़ॉल्ट पे ही रखते हैं। उसके बाद एडवांस में इलस्ट्रेशन है और पेज लेआउट है। चूँकि हमें कोरल ड्रॉ में प्रॉपर तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन करना है तो हम डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, तो हमें सारे ज़रूरी के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके नीचे है व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू में क्या है कि जैसे कोरल ड्रॉ X3, X4, X5, X7 जैसे ये निकलता है, अपडेट होता है, अपग्रेड होता है वर्जन, तो X7 आया, इसके अंदर क्या अपग्रेड हुआ है, क्या नया आया है, वो सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिलती है। जैसे यहाँ पर दिखा रहे हो वेलकम स्क्रीन नेविगेशन, ये इसमें अपग्रेड होकर के मिला है। वेलकम स्क्रीन वर्क स्पेस सिलेक्शन, ये आपका नया होकर के मिला है। इस तरीके से इसके अंदर जो भी चीज़ें नया हमको मिला है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई देगी कि कोरल ड्रॉ X7 में हमको क्या नया मिला है जो पहले वर्जन में नहीं मिलेगा। उसके नीचे है नीड हेल्प। यहाँ से आप आकर के जैसे हेल्प से रिलेटेड कि कोरल ड्रॉ को X7 को प्ले करने के लिए हमें कुछ वीडियोस भी मिल जाती हैं जो इंग्लिश में होती हैं, तो आप यहाँ से कुछ ट्यूटोरियल्स और कुछ यहाँ से पढ़ करके भी आप इसको समझ सकते हैं। कुछ हिंट वगैरह होता है, आप इसको पढ़ करके यहाँ से समझ सकते हैं। ये जनरली हेल्प के लिए सिर्फ होता है। उसके बाद गैलरीज होती है। गैलरीज में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि कोरल ड्रॉ के अंदर आप कैसी कैसी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। ऐसे ऐसे डिज़ाइनिंग कोरल ड्रॉ में बनाए हुए हैं। यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग कोरल ड्रॉ में बन सकती है
और इसको कौन लोग बनाए हुए हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये साइट्स दिया हुआ है। इन साइट्स पर जब क्लिक करेंगे तो ये पता लगेगा कि इसको कौन बनाया हुआ है। तो इस टाइप का आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसी कैसी डिज़ाइन हम कोरल ड्रॉ के अंदर कर सकते हैं। तो ये कोरल ड्रॉ की गैलरी है सिर्फ इसी काम के लिए, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने के लिए कि आप किस किस टाइप से काम कर सकते हैं। उसके नीचे है अपडेट्स। अपडेट्स में क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में नेट चल रहा है तो समय समय पर X7 में जो भी अपडेट्स आता है, कोई टूल्स ऐड हो गया या कोई इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है या कोई ऑप्शंस ऐड हुआ है या कोई प्रॉब्लम थी उसका सलूशन निकला है, तो सारी चीज़ें यहाँ से अगर ये ऊपर वाला अगर यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ है तो इसके अंदर आएगा नोटिफाई मी ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट अपडेट्स न्यूज़ एंड ट्यूटोरियल्स। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उसके नीचे वाले पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अपडेट्स होने के लिए आपको इन्फॉर्म करेगा। तो अगर इन दोनों पर चेक मार्क है तो ऑटोमेटिकली तरीके से ये हमेशा आपका कोरल ड्रॉ अपडेट होता रहेगा। ये हमें अपडेट बार बार होता है तो हमें डिस्टर्ब भी करता है, कोरल ड्रॉ को डिस्टर्ब भी करता है, इसलिए हम इसको अनचेक रखेंगे हमेशा। उसके नीचे है coreldraw.com, ये इसका कंपनी का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। उसके नीचे है मेंबरशिप के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए, आप यहाँ से मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं कोरल ड्रॉ को। और उसके नीचे है अगर आप इसके बॉक्स को चेक करके रखते हैं तो ये वेलकम स्क्रीन जब भी आप कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे तो ये बार बार आता रहेगा। अगर आप कोई चाहते हैं कि ये जब भी मैं स्टार्ट करूं तो ये वेलकम स्क्रीन हमारे कोरल ड्रॉ के सामने नहीं आए तो आप इसको अनचेक कर देंगे और जैसे ही कोरल ड्रॉ स्टार्ट करेंगे अगली बार तो ये वेलकम स्क्रीन नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बार बार आए तो यहाँ से आप इसको चेक करके रखे रहिए, क्योंकि ये हमें काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है तो इसीलिए हम इसको चेक करके ही रखेंगे। हम चाहेंगे कि बार बार आए। उसके बाद है स्टार्टेड पर जाते हैं और हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ताकि बाकी सब ऑप्शन के बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझ सकें। जैसे अब न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट का किस नाम से आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं वो नाम पूछता है, वो नाम देना होता है। उसके बाद ये प्रीसेट है। प्रीसेट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट, ये CMYK के में डिज़ाइन को हमें जनरेट करने के लिए इजाज़त देता है। उसके नीचे है डिफ़ॉल्ट RGB वेब। तो सबसे पहले आपको किस प्रकार का आपको डिज़ाइन करना है ये हमको निर्धारित करना होता है। इसको अभी हम समझते हैं, पहले नीचे समझ लें, फिर उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इसको समझ पाएंगे कि प्रीसेट एक्चुअली है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है। उसके नीचे है पेज का साइज़ कि हमें कौन सा पेज लेना है। तो यहाँ से आप पेज का साइज़ ले सकते हैं, लीगल लेटर और उसके बाद जैसे इंटरनेशनल पेपर के जितने भी साइज़ होते हैं वो सारे के सारे साइज़ यहाँ पर मिल जाते हैं। जनरली हम अगर पेपर वर्क पे कोई काम करना चाहते हैं और प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हम A4 साइज सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जनरल जो फोटोकॉपी जिस पर हम लोग कराते हैं और जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जो पेपर का साइज़ वो A4 साइज़ होता है या फिर लेटर साइज़ होता है या फिर लीगल साइज़ होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेपर हम लोग यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ पेपर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ से A4 साइज़ भी ले सकते हैं और A4 साइज़ लेते ही जो भी आप पेपर सेलेक्ट करेंगे उस पेपर का साइज़ क्या होगा वो यहाँ पर दिखाने लगता है कि उसकी विड्थ क्या होगी और हाइट क्या होगी। आप इसके यूनिट को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इंचेस में भी ले सकते हैं, इंचेस में भी पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। जनरली इसमें यूज होते हैं इंच, मिलीमीटर्स, पिक्सेल्स और फीट, ये ज़्यादातर यूज होते हैं। तो इसमें जिसमें भी हम अपना साइज देखना चाहते हैं उसमें हम क्लिक करके रखेंगे और ये साइज हमें यहाँ पर जो भी हम पेज सेलेक्ट करेंगे वो उस पेज का साइज क्या है एक्चुअल वो यहाँ पर दिखने लगता है। तो ये अभी हमारा यहाँ पर पेज जो सेलेक्ट है पोर्ट्रेट में है, यानी खड़े में दिखाई देगा। अगर आप इसको आड़े में देखना चाहते हैं लेटे हुए में तो आप यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे तो यही जो साइज है वो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। जो विड्थ में था वो हाइट में चला गया, जो हाइट में था वो विड्थ में आ गया।
तो इस तरीके से आप जैसे रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो कितने पेज का बनाएंगे वो यहाँ से डिसाइड करना होता है, जो कि ये साइज, ये नंबर्स ऑफ पेज हो गया, ये साइज हो गया, ये पेपर्स हो गया, आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के बाद भी आप सेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहीं से आप सेट करके जाएं, क्योंकि अगर पहले से आपको निर्धारित है कि आपको काम क्या करना है तो पहले से निर्धारित करके जा सकते हैं। उसके बाद है प्राइमरी कलर मोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना। इसके अंदर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो RGB कलर होता है और CMYK होता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में प्रॉपर तरीके से समझेंगे। बस यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि RGB जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, और CMYK में होता है C से सियान, M से मेजेंटा, Y से येलो और K से ब्लैक। इसको सेलेक्ट कौन सा करेंगे आप, तो पहले ही ये निर्धारित करना जरूरी होता है कि आप जो भी डिजाइन कर रहे हैं, जो भी कुछ आप बना रहे हैं वो किस पर्पज से बना रहे हैं। अगर आपको डिजिटली यूज करने के लिए अगर बना रहे हैं, डिजिटली यूज का मतलब ये हो गया कि आप कंप्यूटर पर देखना है या टेलीविजन पर देखना है, या फिर वेबसाइट के लिए कुछ डिजाइन करना है जो वेब पर आपको अपलोड करना है, या फिर फेसबुक के जरिए आपको उसको पोस्ट करना है, या फिर व्हाट्सएप के लिए आपको कोई इमेजेस वगैरह या कोई भी आप क्लिप जनरेट करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई मैसेज लेटर डिज़ाइन करना चाहते हैं जो व्हाट्सएप पे भेजना है, फेसबुक पे भेजना है या ईमेल के जरिए भेजना है, यानी वो जब भी उसको देखना है हमें वो स्क्रीन पर दिखे। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन हो सकती है, टैबलेट की स्क्रीन हो सकती है, टेलीविज़न की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है। तो इस टाइप का कोई भी अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको वो कलर जो रखना होगा वो RGB पर रखना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कोई डिज़ाइन कर रहे हैं जिनको डिज़ाइन करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना है, चाहे आप किसी भी प्रिंट आउट से निकालें, आप अपने पास इंकजेट प्रिंटर से निकालना चाहते हैं, या फिर लैब में भेज करके कोई फोटो वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, या फिर कोई लैब से या फिर कोई ऑफसेट प्रिंटिंग से प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस कार्ड वगैरह या हैंडबिल वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस टाइप के सभी काम को, यानी कि जो भी काम का, जो भी डिज़ाइन का आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको CMYK कलर को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि सभी प्रिंटर्स जो होते हैं उनके अंदर जो कलर्स होता है वो CMYK कलर उसके अंदर यूज़ किया जाता है। अगर आप यहाँ से RGB कलर पर कोई डिज़ाइन आप बनाते हैं, या आप करते भी होंगे अगर कोरल ड्रा चला रहे होंगे, तो RGB पर अगर आपने डिज़ाइन कर दिया और प्रिंट आउट निकालवा दिया तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आपके स्क्रीन पर जो कलर दिखाई दे रहा है प्रिंट आउट होने के बाद वो चेंजेस मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। तो आपको ये लगेगा कि स्क्रीन पर तो अच्छा दिख रहा है और प्रिंट आउट होने के बाद कैसा लग रहा है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पर आई कि आपने जो सिलेक्ट किया RGB डिजिटली यूज़ करने के लिए सिलेक्ट किया और आपने उसको प्रिंट कर दिया, तो कलर में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो अगर आपको प्रिंट आउट के लिए काम करना है तो आप CMYK पे काम करेंगे। और रिमाइंडिंग रेजोल्यूशन, अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए A4 साइज हो गया, लेटर वगैरह हो गया, इस टाइप के साइज के लिए अगर कोई काम करे या बड़ा पोस्टर बना रहे हैं तो आपको 200 से लेकर के 300 रेजोल्यूशन यहाँ पर DPI रखना पड़ेगा। तो जनरली हम 300 DPI पे काम करते हैं। उसके नीचे है प्रीव्यू मोड। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कई सारे मोड हैं, लेकिन जनरली प्रीव्यू के लिए ज़्यादा बेटर हमारा इनहेंस मोड ही होता है, तो हम इनहेंस मोड पर ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसके नीचे कुछ और भी सेटिंग होती है, तो हम लोग जैसे कि पहले मैंने बताया कि हम ज़्यादा थ्योरीज में नहीं जाएंगे, हम ज़्यादातर प्रैक्टिकली समझेंगे कि प्रैक्टिकल में हमें क्या ज़रूरत है, हम ज़्यादातर उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रहने देंगे, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इतना सेट करने के बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अगले अध्याय में हम समझेंगे कोई भी डिज़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से विंडो ओपन रखना जरूरी है, कौन कौन से टूल्स को ओपन रखना जरूरी है, कौन कौन से ऑप्शंस को ओपन रखना जरूरी है अपने काम को आसान बनाने के लिए। हम ये सारी चीजें अगले अध्याय में समझेंगे। इस अध्याय में बस इतना ही। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं एक से एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं आगे चल करके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।